जिंदाबाद कैसा हो छूट गया हमारा छूट गया खुल गया छूट गया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जब 2020 का जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय पूरे भोरे विधानसभा में, चाहे वो विजयपुर हो, कटिया हो, भोरे हो, जो पूरे विधानसभा में जो एक मूवमेंट जो चल रही थी, और जब चुनाव जब हो रहा था विधानसभा का, तो उस समय जिस तरह भोरे विधानसभा की जनता, चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, ये तमाम जो साथियों ने जो मूवमेंट जो चला रहे थे, चुनावी जो मूवमेंट चला रहे थे, और उसमें लोगों ने तय किया कि भोरे विधानसभा के अंदर भाजपा और जदयू की जो पार्टी है उसका जो प्रत्याशी थे सुनील कुमार, लोगों ने देखा और उनको मुंहतोड़ लोगों ने जवाब दिया। और हमने देखा कि जिस समय काउंटिंग हो रहा था उस समय हम लोग पूरे मजबूती के साथ चुनाव हम लोग जीते हुए थे, और उस समय जिस समय हम लोग 1600 वोट से चुनाव हम लोग लीड किए हुए थे। और जब उस कैंपस में जब सुनील कुमार एंट्री करते हैं और डीएम साहब एंट्री करते हैं, एसपी साहब जब वहाँ एंट्री करते हैं, तो फिर एक खेला रचा जाता है और उस खेला के तहत वहाँ रिकाउंटिंग किया जाता है और फिर हमको कहा जाता है 10 बजे रात में कि आप चुनाव हार गए हैं। ठीक उसी का जो परिणाम जो मिला, जो हमको 462 वोट से चुनाव हराया गया, सिर्फ हम ही को नहीं हराया गया, भोरे विधानसभा के तमाम जो न्याय पसंद जो लोग वोटिंग किए हुए थे उन लोगों को ये सुनील कुमार चैलेंज किए, जो आज वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप बिहार विधानसभा के विधायक हैं, मंत्री हैं, और भोरे के जनता की हम सड़क के विधायक हैं, और जनता की जो सवाल है उस सवाल को मजबूती के साथ हम सड़क पर रखेंगे और हम संघर्ष करेंगे। और उसी का एक कंडीशन था, जो एक कोरिया में घटना होता है, वो दो लोगों के बीच का मैटर था, कमकर और पांडे लोगों के बीच का मैटर था, जो जमीनी विवाद जो लगभग वो 40 साल से वो विवाद चल रहा था। उस विवाद से भाकपा माले जो पार्टी है, इस पार्टी का उस मैटर से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन वहां जब दोनों लोगों के बीच विवाद होता है तो वहां कैसे हमने देखा कि बिहार के तमाम जो मंत्री थे, चाहे वो जदयू का मंत्री हो, बीजेपी का मंत्री हो, सारे लोग पूरे प्लानिंग के तहत उस फैमिली के घर पहुंचा जाता है और प्लानिंग के तहत जो हमको वहां उस केस में हमको फंसाया जाता है और उसमें फंसाकर, और सिर्फ उतना ही नहीं किया जाता है, वहां भी ऐसा भी हमने देखा कि जब हमने बात किया, हमने एसपी साहब से बात किए, डीएम से बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप घबराइए मत, हम अपने पुलिस एजेंसी के माध्यम से हम जांच करवा लिए हैं कि आप घटनास्थल पर नहीं थे, इस घटना से कोई ताल्लुक नहीं है, और आप एकदम निश्चित आप रहिए कि आपका जो ये गलत तरीका से जो नाम पड़ा हुआ है, आपका नाम सुपरविजन में निकाला जाएगा। ये हमको पूरा भरोसा था, एसपी और डीएम पर हमको भरोसा था। लेकिन 6 माह बाद ये लोग क्या कहते हैं कि राजनीतिक प्रेशर है और हम लोग अपने नौकरी को दांव पर नहीं लगा सकते हैं, और उसका शिकार मैंने हुआ और हमको उस केस में लेपटा गया। और हमने उस केस में जब हमको लेपटा गया तो हमने लोअर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट दरवाजा हम खटखटाए, और हमको पूरा ये भरोसा है कि हमको न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। अभी हम 10 माह से जेल में हैं। हमने 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट जब आदेश किया कि आप रेगुलर बेल में जाइए, हमने सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया
हमने सिलेंडर भी किया। हमने 26 सितंबर को हमने सिलेंडर किया, और जब हम सिलेंडर किए तो हम गोपालगंज जेल में थे। 7 माह तक हम गोपालगंज जेल में थे। जब हमने देखा कि जब इस देश में जब केंद्र की सरकार, जब केंद्रीय चुनाव होती है, जिस समय पूरे देश में मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चलाया जाता है, छात्रों पर दमन किया जाता है, नौजवानों पर दमन किया जाता है, उस तरह के जब लोगों पर दमन किया जा रहा था, जब हिंदुस्तान के अंदर जब केंद्रीय चुनाव का जब ऐलान हुआ, जब इस देश का जब निर्माण हुआ, तो उस ताकत से भारतीय जनता पार्टी पूरा डरी हुई थी। एनडीए जो पार्टी थी पूरा वो डरी हुई थी, और एक साजिश के तहत हमको प्रशासनिक आरोप लगाकर हमको बक्सर 16 अप्रैल को 3 बजे भोर में वो लोग आते हैं, जेल प्रशासन आती है और हमको जगाती है, बोलती है कि नेताजी आपको जाना है, बक्सर जाना है, आपको चलान जाना है। हमने कहा भाई क्या हो गया जेल में कि हमको आप चलान भेज रहे हैं? कहे कि भाई ऊपर से आदेश है, हम आप चलान जाइएगा। तो जब हमको बक्सर जेल में भेजा जाता है, तो वहाँ बक्सर जेल में जैसे ही हमने एंट्री किया, तो उस जेल के अंदर हमने देखा कि गोपालगंज से 9 लोग गए, और भी दो जिला से लोग आए हुए थे, भभुआ से, आरा से चलान लोग आए। टोटल हम लोग 19 आदमी थे। 19 आदमी में हमने 16 नंबर पर मेरा नंबर लगा हुआ था, और हमको सबसे पहले गेट में बुलाया गया, पूछा गया भाई जितेंद्र पासवान कौन है? हमने कहा कि हम ही हैं। तो हमको गेट में लोग एंट्री किया, और हमने एंट्री भी किया गेट में। जैसे हमने एंट्री किया गेट में, तो लगभग वहाँ की प्रशासन, जेल प्रशासन हम पर लगभग 50 लाठी से ज्यादा हमको पिटा गया। ये कैसा न्याय है? ये किस तरह की व्यवस्था है? तो मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, ये जेल के अंदर क्या चल रहा है? एक जो न्याय की बात माले के लोग करते हैं, माले के लोग न्याय की बात करते हैं, जो लोग न्याय की बात करते हैं तो उसके साथ में दमन किया जाता है, उसको पीटा जाता है। ये तो इससे यही साबित होता है कि आप न्याय की बात नहीं कर सकते हैं, आप छात्र नौजवानों की बात नहीं कर सकते हैं, आप किसानों की बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये तमाम जो ये दमन किया गया हुआ है, ये दमन किया गया, पीटा गया, और उसके बाद हमको सेल में बंद किया गया। सेल में जानते हैं किसको रखा जाता है? टेररिस्ट को रखा जाता है, आतंकवादियों को रखा जाता है। और मेरे साथ बक्सर जेल में मैं जब तक था, मेरे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया गया। हमको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, हमको सेल में रखा गया हुआ था। और जब को आखिर सरकार से क्या? बिहार के आप शिक्षा मंत्री भी बने हुए हैं, इसके लिए आपको मेरे तरफ से बधाई है। लेकिन आप जो ये दमन करवाकर, लाठी चलवाकर आप चाहते हैं कि हम न्याय की जो लड़ाई जो चल रही है भोरे विधानसभा के अंदर, इस लड़ाई को हम बंद करा देंगे, तो ये नामुमकिन है। जब तक मेरा साथ चलेगा, भोरे विधानसभा की जो जनता हमको जो 63,000 जो मत जो किया हुआ है, हम आज भी सड़क का विधायक हूं, और उन लोगों की मजबूती के साथ उन लोगों का आवाज को हम सड़क पर बुलंद करेंगे। इसके लिए चाहे आप लाठी चलवाइए या आप जेल के सलाखों में बंद करवाइए, ये आवाज रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगा, और 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, ये चुनाव स्पष्ट कर देगा। और सुनील कुमार जी को आप देखिएगा कि भोरे विधानसभा की जनता इनको बहुत मजबूती के साथ इनको 2025 के चुनाव में इनको सत्ता से बाहर करेगी, और इस विधानसभा के अंदर जनता की जीत होगी।